हेलो एवरीवन, वेलकम टू लुनियाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमारा पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग चल रहा है और आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग और टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग की 4 फॉर्म्स यूज़ की जाती हैं। इसमें फर्स्ट फॉर्म है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड, पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। थर्ड, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। फोर्थ, पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। अब हम पावर शेयरिंग की फर्स्ट फॉर्म डिस्कस करते हैं, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट आते हैं। एग्जीक्यूटिव्स में प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स और सिविल ऑफिसर्स आते हैं। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं। इसमें लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग का काम करता है। एग्जीक्यूटिव बनाए हुए लॉज को इम्प्लीमेंट कराने का काम करता है। जुडिशरी इम्प्लीमेंटेड लॉज को फॉलो कराने का काम करता है। गवर्नमेंट के ये तीनों ऑर्गन्स सेम लेवल पर होकर अपनी पावर को यूज़ करते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होने की वजह से इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं। ये तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे के पावर को चेक और बैलेंस भी करते रहते हैं। जैसे जुडिशरी की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से प्रेसिडेंट करते हैं। इसी तरह से लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाए हैं, अगर वो पब्लिक के फेवर में नहीं होते हैं तो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को फिर से कंसिडर करने के लिए फोर्स करते हैं। तो इस तरह से ये तीनों ही ऑर्गन्स एक दूसरे के पावर को चेक और बैलेंस करते रहते हैं, जिसकी वजह से इसका एक नाम चेक एंड बैलेंस सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग है। पावर शेयरिंग की सेकंड फॉर्म है पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। पावर शेयरिंग की इस फॉर्म में पावर की शेयरिंग हायर लेवल टू लोअर लेवल होती है। फॉर एग्जांपल, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है। स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है। लोकल गवर्नमेंट मीन्स म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायत। क्योंकि इस फॉर्म में पावर का फ्लो वर्टिकली होता है, इस वजह से इस फॉर्म को वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं। इस फॉर्म का एक नाम फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर भी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीनों गवर्नमेंट की पावर रिटन में है। पावर शेयरिंग की थर्ड फॉर्म होती है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप मीन्स linguistic groups, religious groups, weaker sections, women groups। कुछ कंट्रीज़ में linguistic और religious ग्रुप के बेस पर पावर शेयर की गई है। इसका एग्जाम्पल है बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसके द्वारा बेल्जियम में डच स्पीकर, फ्रेंच स्पीकर और जर्मन स्पीकर को पावर शेयर की गई। हमारे इंडिया में सोशली वीकर सेक्शन और वुमेंस को
लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन के लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का प्रावधान है। इस तरह से पावर शेयर करके माइनॉरिटी कम्युनिटी को पावर का एक फेयर शेयर दिया जाता है। पावर शेयरिंग की फोर्थ फॉर्म होती है पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। पॉलिटिकल पार्टीज मीन्स कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी एट्सेट्रा। इंडिया में ऐसी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पावर का किसी एक पार्टी के हाथ में जाने से रोकने के लिए इलेक्शन कराए जाते हैं और जिस पॉलिटिकल पार्टी को मैंडेट मिलता है या बहुमत मिलता है वह पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाती है। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मैंडेट नहीं मिलता है तो वह पॉलिटिकल पार्टीज़ अलायंस बनाती हैं और इस तरह से कोalition गवर्नमेंट बनती है। कोalition गवर्नमेंट में पावर की शेयरिंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में एक साथ हो जाती है। अब हम बात करते हैं प्रेशर ग्रुप्स की। प्रेशर ग्रुप्स लाइक वर्कर यूनियन, ट्रेड यूनियंस, टीचर्स यूनियन, लॉयर्स यूनियन, डॉक्टर्स यूनियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशंस, ये एक ऐसे ग्रुप होते हैं जिनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं। अपने पर्सनल इंटरेस्ट को पूरा कराने के लिए यह प्रोटेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को अपने फेवर में कराते हैं। इसी तरह से मूवमेंट्स लाइक नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, लिक्वर मूवमेंट, इन मूवमेंट्स में लोगों के डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं और इन ग्रुप्स की कुछ डिमांड्स होती हैं। अपनी इन डिमांड्स को पूरा कराने के लिए यह प्रोटेस्ट करते हैं, स्ट्रगल्स करते हैं और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को अपने फेवर में कराते हैं। तो इस तरह से डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली पावर की शेयरिंग इन ग्रुप्स में भी होती है। इस तरह से डिफरेंट ग्रुप्स में पावर की शेयरिंग करके हम किसी भी कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट्स और वायलेंस को अवॉइड कर सकते हैं, सिविल वॉर को अवॉइड कर सकते हैं, कंट्री के डिसइंटीग्रेशन को अवॉइड कर सकते हैं, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को अवॉइड कर सकते हैं और कंट्री की यूनिटी को बना सकते हैं। तो ये था हमारा पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा, तो बने रहिए मेरे साथ पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 फेडरलिज्म में। थैंक यू।